द्रौपदी हिंदू महाकाव्य महाभारत की एक प्रमुख महिला पात्र हैं। उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी, सांवली रंग की वजह से कृष्णा, पांचाल देश से होने के कारण पांचाली और यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न होने के कारण यज्ञसेनी। ये नाम महाभारत में द्रौपदी के लिए उपयोग किए गए हैं। द्रौपदी को पंच कन्याओं में से एक माना जाता है। द्रौपदी पांचाल के राजा द्रुपद की पुत्री थी। महाभारत के अनुसार आज का बरेली क्षेत्र प्राचीन समय में पांचाल राज्य था। यह द्रौपदी का जन्म स्थान था, इसलिए उन्हें पांचाली कहा जाता है। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के शिक्षक ने अपने छात्रों की मदद से राजा द्रुपद को पराजित कर उनके आधे राज्य पर अधिकार कर लिया। इस अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जिसमें से यज्ञ की अग्नि से एक सुंदर सांवली युवती द्रौपदी का प्रकट होना हुआ। यज्ञ से प्रकट होते समय एक स्वर्गीय आवाज आई कि द्रौपदी कौरव वंश का विनाश करेगी। महाभारत में द्रौपदी को उस समय की अत्यंत सुंदर महिला के रूप में वर्णित किया गया है। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन से कराने का निश्चय किया। जब पांडवों के वाराणावत में मारे जाने की खबर सुनी, तब द्रुपद ने द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सभी राजाओं को एक प्रतियोगिता में भाग लेना था। प्रतियोगिता में स्वर्ण मछली की आंख में तीर मारने का कार्य था, लेकिन तीर मारने के लिए मछली का प्रतिबिंब जल में देखकर लक्ष्य बनाना था। द्रौपदी के स्वयंवर की खबर दूर दूर तक फैल गई और कई राजा और ब्राह्मण पंचाल की ओर बढ़ने लगे। इसी समय पांडव भी अपनी माता कुंती के साथ पंचाल की ओर यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें ब्राह्मणों का एक बड़ा समूह मिला, जिन्होंने पांडवों को स्वयंवर में आमंत्रित किया। स्वयंवर में लगभग सभी राजाओं ने प्रतियोगिता पूरी करने की कोशिश की। कर्ण की भागीदारी को लेकर 3 विभिन्न कहानियां हैं। सबसे प्रचलित कथा में द्रौपदी ने कर्ण को सूतपुत्र होने के कारण विवाह से इनकार कर दिया। दूसरी कथा में कर्ण ने मछली की आंख के लक्ष्य को बाल बाल चूकते हुए दिखाया गया है। तीसरी कथा में कहा गया है कि कर्ण स्वयंवर में उपस्थित ही नहीं थे। महाभारत के वेद व्यास संस्करण में द्रौपदी द्वारा कर्ण को उसके जन्म के आधार पर ठुकराने का कोई उल्लेख नहीं है। अर्जुन ब्राह्मण के वेश में प्रतियोगिता जीतते हैं। अन्य उपस्थित राजाओं और कौरवों ने एक ब्राह्मण के प्रतियोगिता जीतने पर विरोध किया और अर्जुन पर हमला कर दिया। भीम ने द्रौपदी की रक्षा की और उन्हें सुरक्षित निकाल ले गए। द्रौपदी 5 पांडवों के साथ कुंती के पास पहुंची और अर्जुन ने कहा कि माँ, देखो हमने क्या लाया है। कुंती ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। इस मात्र आज्ञा के कारण 5 भाई द्रौपदी के पति बन गए। वेद व्यास महाभारत में द्रौपदी का 5 भाइयों से विवाह सहमति से हुआ बताया गया है। यह संस्कृत साहित्य में पॉलीएंड्री का एक दुर्लभ उदाहरण है, जिसमें एक महिला के एक समय में 2 या अधिक पति होते हैं। भाइयों ने यह नियम बनाया कि जब द्रौपदी एक भाई के साथ अकेली हो तो कोई अन्य भाई प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा करने पर उसे 12 साल का वनवास भुगतना होगा। कुछ संस्करणों में यह नियम 1 साल के वनवास के लिए था, लेकिन यह सभी साहित्य में नहीं है। बाद में द्रौपदी 5 पुत्रों की माता बनी। प्रत्येक पांडव से एक पुत्र हुआ, जिन्हें उपपांडव कहा गया। उनके नाम थे युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीम से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतसेन। महाभारत युद्ध की अंतिम रात दुर्योधन की मृत्यु और कौरवों की हार के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला किया और कई पांडव योद्धाओं सहित उप पांडवों की हत्या कर दी। लाक्षागृह घटना के बाद पांडवों के जीवित होने की खबर से उत्तराधिकार संकट शुरू हुआ। युधिष्ठिर की मृत्यु की खबर के बाद दुर्योधन को युवराज का पद मिल गया था, लेकिन पांडवों के जीवित होने की खबर से धृतराष्ट्र ने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया और राज्य के बंटवारे का प्रस्ताव रखा। पांडवों को खांडव प्रस्थ का बंजर इलाका दिया गया। कृष्ण की सहायता से पांडवों ने खांडव प्रस्थ को एक शानदार इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। द्रौपदी के महलों के भ्रम में दुशासन जल में गिर गया और भीगा हुआ बाहर आया। द्रौपदी और उनकी दासियों ने इसे देखा और उनकी मजाक उड़ाया, जिससे दुशासन अपमानित महसूस करने लगा। महाभारत के वेद व्यास संस्करण में इस दृश्य का वर्णन नहीं है। ये कहानी बाद में लोकप्रिय हुई और विभिन्न महाभारत के संस्करणों में चित्रित की गई। मूल संस्कृत महाभारत में यह भीम, अर्जुन और जुड़वां भाइयों थे, जिन्होंने दुशासन के गिरने को देखा और हंसे।
जबकि द्रौपदी का उल्लेख इन दृश्यों में नहीं किया गया है। दुशासन ने हस्तिनापुर लौटकर अपने अंधे पिता से पांडवों की संपत्ति का वर्णन किया, जिसने पांडवों को द्युत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करने की मुख्य इच्छा को प्रेरित किया। द्रौपदी ने अपनी भूमिका एक सम्राज्ञी के रूप में निभाई। उन्होंने न केवल अपने पतियों की देखभाल की, बल्कि इंद्रप्रस्थ के साम्राज्य की भी जिम्मेदारी ली। वे सभी नौकरों के नाम, उनके भोजन और उनकी जिम्मेदारियों को जानती थीं। द्रौपदी का यह समर्पण और संगठनात्मक कौशल उनके पतियों को उनसे सलाह लेने के लिए प्रेरित करता था।